एक गांव था जहां राहुल नाम का एक युवक रहता था। राहुल प्रतिभाशाली था, फिर भी उसकी एक आदत थी जिससे बुद्धिमान गांव वाले परेशान थे। वह हमेशा अपना समय छोटी छोटी बातों में बर्बाद करता था। पेड़ों की छाया में आराम करता था, नदी के किनारे आराम से घूमता था और अपने दोस्तों के साथ लक्ष्यहीन बातचीत में लगा रहता था। एक दिन गांव में खबर फैल गई कि मास्टर कोजी नाम के एक प्रसिद्ध जैन गुरु आने वाले हैं। ग्रामीण उनकी बुद्धिमत्ता प्राप्त करने के लिए उत्साहित और उत्सुक थे। हालांकि राहुल अडिग था। उसने जैन गुरु से मिलने का अवसर गंवाते हुए अपनी निष्क्रिय राहें जारी रखी। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, पूरे गांव में गर्म सुनहरी छटा बिखरने लगी। गांव के लोग जैन गुरु के आगमन की प्रतीक्षा में गांव के चौराहे पर एकत्र हो गए। गांव वाले उसकी बुद्धिमत्ता से सीखने के लिए उत्सुक होकर विनम्रता से झुक गए। मास्टर कोजी ने खुद को एक बड़ी चट्टान पर स्थापित कर लिया और ग्रामीण उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। शांत मुस्कान के साथ मास्टर कोजी ने भीड़ को संबोधित किया। प्रिय ग्रामीणों, मुझे यहाँ कई चेहरे दिखाई देते हैं, युवा और बूढ़े सभी। प्रत्येक दिन सूर्य उगता और अस्त होता है, जो हमें समय का उपहार देता है, लेकिन क्या हम सचमुच इसका मूल्य समझते हैं? भीड़ ने सर हिलाया, लेकिन राहुल उदासीन दिख रहा था। उसकी नज़र पास की नदी पर जा रही थी। मास्टर कोजी ने राहुल की उदासीनता देखी और उसे आगे बढ़ने का इशारा दिया। राहुल नाम का युवक, कृपया यहाँ आओ। अनिच्छा से राहुल नीचे की ओर नज़रें झुकाते हुए आगे बढ़ा। मास्टर कोजी ने शुरू किया। राहुल, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा खजाना सोना, चांदी या रत्न नहीं है? वे क्षण, अनुभव और समय हैं जो हमें उन्हें संजोने की अनुमति देते हैं। मास्टर के शब्दों के पीछे के सही अर्थ को समझ न पाने के कारण राहुल बेचैनी से हिल गया। मास्टर कोजी ने आगे कहा, राहुल, हर पल जो तुम आलस्य में बर्बाद करते हो, वह हमेशा के लिए खो गया एक रत्न है। समय एक बहती हुई नदी की तरह है, जो एक बार निकल जाने के बाद कभी वापस नहीं आती। जब आप इसे बर्बाद करते हैं तो आप कुछ अपूर्णीय चीज़ खो देते हैं। प्रत्येक क्षण आगे बढ़ना सीखने, दूसरों से जुड़ने और दुनिया में योगदान करने का मौका है। आखिरकार राहुल ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में समझ की एक झलक दिखी। राहुल, मैं चाहता हूँ कि तुम इस कंकड़ को अपने हाथ में पकड़ो। इसका वजन महसूस करो। यह कंकड़ समय के एक क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे बिना सोचे समझे एक तरफ रख देते हैं या बुद्धिमानी से इसका उपयोग करते हैं। राज ने कंकड़ को पकड़ लिया। उसका वजन उस एहसास का एक रूप था जो उसे महसूस होने लगा था। याद रखें राहुल, मास्टर कोजी ने कहा, समय हमारे पास सबसे कीमती संसाधन है। प्रत्येक क्षण सीखने में, दूसरों की मदद करने में बिताते हैं, वह आपके जीवन की सजावट में एक अनमोल रत्न जोड़ने जैसा है। इसके साथ ही मास्टर कोजी ने राहुल के हाथ में एक कंकड़ रख दिया। इसका वजन अब अलग महसूस हुआ, जो नया महत्व लेकर आया। उस दिन के बाद से राहुल बदल गया। वह अब अपने दिन आलस्य में नहीं बर्बाद करता था। इसके बजाय उसने खुद को सीखने, दूसरों की मदद करने और हर पल का अधिकतम लाभ उठाने में लगा दिया। उसने प्रत्येक दिन को एक उपहार के रूप में संजोया और समय के गहन मूल्य को समझा, और इस तरह राहुल का परिवर्तन पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। बुद्धिमान जैन गुरु मास्टर कोजी द्वारा सिखाए गए पाठ ने वास्तव में राहुल के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया, जिससे उन्हें यह एहसास हुआ कि समय वास्तव में अमूल्य रत्न है। धन्यवाद और धन्य रहें।